सुनो जी। हाँ। क्या कर रहे हो? अरे मुझे तो सारी की सारी दौलत अपने कब्जे में नजर आ रही है। अब दौलत की बातें बाद में करना, पहले ये बताओ आवाज क्यों नहीं आ रही? आप भी ना यार, सांप जब काटता है तो क्या उसकी आवाज आती है? वो फूफ फूफ करता है। अरे मैं सांप की नहीं, सरोज के चिल्लाने की आवाज की बात कर रही हूँ। वो सरोज है, आप नहीं। ये तो सांप है। अरे ये तो यहीं आ रहा है। बेटा, अरे संभालो यार। आप संभालो। अरे क्या कर रही हो? नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। अरे ये तो ये यार है। अमृता बेटी। अरे अमृता को छोड़ो, पहले सांप को भगाओ ना। तो आप लोग थे वो? अमृता बेटी देख, हमें बाद में खोस लेना। हाँ, बाद में खोसना। पहले इसको भगाओ। हाँ इसको भगाओ, इसको भगाओ। ये तो गया जी। इसके गले पे। अमृता बेटी, आपके इशारे से ये सांप कैसे चला गया? पहले आप ये बताइए कि आपने जो किया क्यों किया? पैसे के लिए? जब माँ और पिताजी को ये बात पता चलेगी तो क्या होगा? हाँ? अरे तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची पर यकीन ही कौन करेगा बेटी? हाँ। और मैं बताऊंगी भी नहीं। अरे बेटी, नहीं बताओगी तो ठीक होगा है? हाँ। कुछ ठीक नहीं होने वाला है काका साहब। ये कर क्या रही है? क्या पता? अच्छी तरह देख लो मुझे, यही है मेरा असली रूप। साक्षात मौत हूँ मैं, मौत। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगर आप अपनी जान की सलामती चाहते हैं तो कल सुबह कोई भी बहाना बनाकर इस घर से हमेशा के लिए निकल जाइए। और जब भी वापस आने का दिल करे तो इस रात को याद कर लेना। याद रखना, कल सुबह हम वापस नहीं आएंगे। हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। हाँ। क्या नहीं पड़ेगा? मिस्टर खन्ना, आइए ना। कनक, जाओ जाकर जूही के साथ खेलो। बैठिए। आप तो जानती है ना हमने आपको यहाँ क्यों बुलवाया है। और आपको भी पता है कि मेरा जवाब क्या होगा। देखिए मिस्टर खन्ना, हमें घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। हमें शांति विला पसंद है। आप जो कीमत चाहेंगे हम देंगे। शांति विला हम बेचेंगे नहीं।
हाँ, अगर आप चाहें तो हमारे पास वाला बंगला हम आपको दिलवा सकते हैं। बात पसंद की होती है मिस्टर खन्ना, और हमें शांति विला पसंद है। मुझे ताजमहल पसंद है, मगर कोई उसे मुझे बेचेगा नहीं। हम आपको शांति विला के 3 गुना ज्यादा पैसा देंगे। उस घर में हमारे पुरखों की आत्मा बसती है। वो घर बिकाऊ नहीं मिस्टर विष्णु। उस इंसान को तो बिल्कुल नहीं जो उस घर को तोड़कर अपना नया ऑफिस बनाना चाहता है। जूही, चले बेटा। शुक्रिया। आपने हमें ना कह दिया। हमें ना सुनना पसंद नहीं है। अब तो हम आपका घर खरीद कर ही रहेंगे। आजकल आपने ऑफिस जाना कुछ ज्यादा ही कम नहीं कर दिया? क्या करें, आपको कहीं छोड़ के जाने का दिल ही नहीं करता। काका साहब। अरे काका साहब, आप लोग बिना बताए कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हमें लग रहा है कि अब हमें इस घर से चले जाना चाहिए, है ना? हाँ हाँ। क्यों काका साहब, हमसे कोई भूल हुई क्या? अगर अनजाने में हमसे आपका अनादर हुआ हो तो हम माफी चाहते हैं। संभाल के। अचानक घर छोड़ के जाने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? नहीं काका साहब, हम चाहते हैं कि आप हमेशा यहीं रहें। जिस घर पर बुजुर्गों का साया होता है वहाँ हमेशा खुशहाली रहती है। क्या आप लोग हमारे घर की खुशहाली खत्म करके जाना चाहते हैं? अब बेटा, दरअसल क्या है कि गांव में अपने पुरखों की हवेली जो है उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। हमारे दादा साहब ने ना बच्चों के लिए स्कूल भी बनवाया था, तो जाकर हमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी देखना है ना बेटा। जैसी आप लोगों की मर्जी। खुश रहो। प्रणाम। चलिए जी। काका साहब, आप लोग सचमुच आ रहे हैं? हाँ 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 हाँ, जा रहे बेटी। अरे आशीर्वाद तो दीजिए। आशीर्वाद है। चलो जी। क्या जीते रहो बेटा। हाँ सब जी रहे, चलो जी चलो। चलो। अरे देवर साहब, अर्चना की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, क्यों? अभी तक उठी नहीं। हम अभी आते। क्या हुआ काकी साहब? क्या आपको लगता है कि मासा को कुछ हो गया है? आपकी मासा को कुछ नहीं होगा, वो देखिए। पता नहीं कैसे इतनी देर सो गए हम। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जिंदा कैसे है? कहाँ गलती हो गई मुझसे? मैंने तो सब कुछ वैसे ही किया था जैसे तांत्रिक बाबा ने बताया था। अम्बा
सर्वश्रेष्ठ, अति सुंदर भविष्य है तुम्हारा। लक्ष्मी तेरे द्वार पर खड़ी है, आने को आतुर है। चुराएगी लक्ष्मी? मूर्ख, हम देवी लक्ष्मी के बारे में बात कर रहे हैं। धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, यश सब तेरा होने वाला है। ऐसा हम नहीं, तेरा भविष्य कहता है। बाहर जाते वक्त बाबू से जरूर मिलते जाना। जाओ। चुप हो जाइए, मैं आपसे बात करने आई हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं कर रही है। प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। क्यों आ गई हो तुम? जाओ। शू शू शू, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। शू शू। देखो तुम मुझे मार नहीं सकती हो, जाओ यहाँ से। मैं आपको मारने नहीं आई। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक सांप? क्योंकि मैंने देखा कि तुम सांप हो। देखिए, आप अपनी दिव्य शक्ति से अनजान हैं। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो एक इंसानी रूप में नाग को पहचान सकते हैं, लेकिन आपने पहचान लिया। कैसे? देखो तुम्हें कोई गलतफहमी होगी। मुझ में कोई शक्ति नहीं है, और दिव्य शक्ति तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ लोगों का उल्लू बनाती हूँ और पैसे ऐंठती हूँ। तो तुम जाओ ना। आप माने या ना माने, आप में एक अद्भुत शक्ति है। अंबालिका जी, अंबालिका जी, ये क्या करन लाग रही है आप? देख नहीं रहे हो, मैं योगा करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या है? हमन तो ये बतावन आए थे कि थोड़ी देर पहले जोन आदमी अपनो भविष्य ना जानन आयो थो, बाहर कार ना ऊना टक्कर मार दी था। हाँ? क्या कहा तुमने बाबू? उन आदमी को कार ना टक्कर मार दिया से। क्या? हाँ। मैं जानती थी, मैंने देखा था ये सब कुछ। इसका मतलब वो सच कह रही थी। मुझ में एक अद्भुत शक्ति है, मैं भविष्य देख सकती हूँ। अंबालिका जी, माँ तो बच गई, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। आपके लिए टेबल पर कोल्ड ड्रिंक रखी है। आज हमें किस खुशी में कोल्ड ड्रिंक दी जा रही है? क्यों, मैं आपको कुछ दे नहीं सकती? क्या हम आपके छोटे बहन नहीं हैं? पर मासा में कोल्ड ड्रिंक पीने से मना करती है ना। एक बार पीने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, पर वादा करो आप ये बात अर्जुन भैया को नहीं बताएंगे। ठीक है, नहीं बताएंगे। ओके।
कुछ गलत कर रही हूँ। तांत्रिक बाबा से मिलना होगा। आओ कनक, हमें तुम्हारा इंतजार था। तो आखिरकार तुमने वो प्राण शक्ति प्राप्त कर ही ली। नहीं बाबा, मैंने लगभग उस घर के हर इंसान से प्राण शक्ति हासिल करने की कोशिश की। ये कैसे संभव है? क्या उस घर के सभी प्राणी अमर हो गए? हमें लगता है तुमने ठीक से प्रयास नहीं किया। नहीं बाबा, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं थी। यानी कि उस घर में ऐसा कुछ है जो हमारी शक्तियों को काट रहा है। क्या हो सकती है वो चीज? हमें पता लगाना ही होगा। ये नागमणि हमारी किस्मत के दरवाजे की चाबी है। ये जब तक हमारे साथ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अमावस की काली रोशनी में इस मणि की शक्तियां बढ़ जाती है। मैं भी इसकी मदद से वापस जिंदा होऊंगा। तब तक तुम मेरे शरीर को चलने मत देना। हमें नागराज के शरीर को ढूंढना होगा, और अगर हमने उसे जला दिया तो कौन जान पाएगा कि नागमणि हमारे पास है। और फिर ये नागमणि सिर्फ हमारी और सिर्फ हमारी हो जाएगी, और हम बन जाएंगे इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान। आज अमावस की रात है। नागमणि की शक्तियों के बढ़ने का मतलब हमारी शक्तियों का बढ़ना।